अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले उस त्योहार की जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस बार होली का पर्व 14 मार्च को है, लेकिन उससे पहले ही देश में इसका खुमार नजर आ रहा है। ब्रज की होली वैसे ही देश में काफी मशहूर है, विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ बसंत पंचमी से ही होली का उत्सव शुरू हो जाता है। हालांकि आज विधिवत रंगोत्सव से होली का शुभारंभ हुआ। परंपरा के मुताबिक आज लड्डूमार होली का दिन है। अभी आगे इसी तरह लठमार, छड़ीमार जैसी होली का आयोजन भी होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था भी की गई है और इसके अलावा इस बार की होली में बाबा विश्वनाथ धाम और मथुरा में विराजमान नंदलाल का एक विशेष कनेक्शन भी जुड़ने जा रहा है। पूरे देश में होली का रंग अब जमकर बिखरने लगा है। लोगों पर अब इसका खुमार चढ़ने लगा है। ब्रज में बसंत पंचमी के दिन से ही होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है और आज से रंगोत्सव का आगाज हो गया। बरसाना में राधा रानी के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रंगोत्सव का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने यहां लड्डू होली का आनंद लेते हुए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की और उनके साथ फूलों वाली होली खेली। मेरा सौभाग्य है कि आज जब बरसाना की लड्डूमार होली है, यानी होली का आमंत्रण देने किया पावन दिवस, तो मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों की होली का आमंत्रण देने के लिए आया हूं। यहाँ पे हर सनातन धर्मावलंबी को होली के इस पावन आयोजन के साथ जुड़ने का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, मैं आप सबको आज लड्डूमार होली और कल नठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध होली है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी पूरी तरह रंगों में डूब चुकी है। श्रद्धालु भक्तिभाव से झूम रहे हैं। ब्रज की होली अनोखी होती है। यहाँ बसंत पंचमी से 40 दिनों तक होली उत्सव का आयोजन होता है। इस बार 7 मार्च से रंगोत्सव का यहाँ शुभारंभ हुआ। इसी दिन बरसाना से नंदगांव के लिए फाग निमंत्रण की परंपरा निभाई जाती है कि राधा रानी का नंदलाल के लिए होली खेलने का निमंत्रण होता है। आज वो परंपरा भी निभाई गई। आज श्री जी निज महल से हम लाडली जी के यहाँ लाडली जी का निमंत्रण लेके नंदलाला के पास जा रहे हैं कि भैया आज होली खेल, कल होली खेल भी आई हो। ऐसा प्रावधान है, हमारा लीला का मंचन होता है। नंदगांव वासियों के होली का निमंत्रण स्वीकारने की खुशी में शाम को बरसाना के राधा रानी मंदिर में लड्डू मार होली खेली जाती है। इस लड्डू मार होली का रंग निराला है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी बरसाना धाम पहुंचते हैं और होली के साथ ही भक्ति के रंग में सराबोर हो जाते हैं। ये उसी लड्डू होली सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं। कल नंदगांव के हुरियारे यहाँ बरसाना होली खेलने के लिए आएंगे, तो नंदगांव के हुरियारे होंगे और बरसाने की हुरियारन होंगी। लड्डूमार होली के अगले दिन बरसाने में लठमार होली खेली जाती है। इसका रंग भी बेहद निराला है। इसमें महिलाएं पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं। देश भर में 14 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। तब तक ब्रिज में होली से जुड़े कई आयोजन होंगे। 9 मार्च को नंदगांव में लठमार होली खेली जाएगी। 10 मार्च को श्री कृष्ण जन्मभूमि की होली, छड़ीमार होली, बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली का भी आयोजन होगा। वहीं 11 मार्च को द्वारिकाधीश मंदिर में होली खेली जाएगी। 12 मार्च को बांके बिहारी मंदिर में होली का आयोजन होगा और 13 मार्च को होलिका दहन के साथ ही 14 मार्च के दिन होली मनाई जाएगी। ब्रज में इसके बाद भी होली का उत्सव चलता रहेगा, जो 22 मार्च को वृंदावन में रंगनाथ जी की होली के साथ संपन्न होगा। ब्रिज के इसी होली उत्सव के लिए अब एक और सुविधा शुरू की गई है। अब चाहे मंदिर पहुंचने का रास्ता हो या फिर मंदिर में भक्तों की भीड़,
और दर्शन का सही समय पता करना हो। सिर्फ एक क्लिक में पूरी जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद होगी। इसके लिए प्रशासन ने एक विशेष QR स्कैन कोड जारी किया है, जिसको स्कैन कर आप पूरी जानकारी पल भर में हासिल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ट्रैफिक और रूट को लेकर के समस्या रहती है, तो आपकी मथुरा पुलिस के द्वारा DIG साहब ने एक QR कोड स्कैनर गूगल लोकेटर से लिंक करते हुए लॉन्च किया है, जिससे कोई भी श्रद्धालु यहाँ आए और वो पहले से ही उसको पता हो कि कौन सी पार्किंग में कितनी जगह है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने QR कोड तैयार किया है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए होली के दौरान मार्ग, पार्किंग, डाइवर्जन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए एक विशेष वेबसाइट www.bridgeholi.co.in भी बनाई गई है। पूरे जनपद में होली के दौरान हम लोग पार्किंग की व्यवस्थाओं और रूट व्यवस्थाओं के लिए तकनीक का विशेष इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से आज हम लोगों ने एक QR कोड जारी किया है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु जब उस QR कोड को एक्सेस करेंगे तो उनको सारी पार्किंग की डिटेल्स मिलेगी। इससे उनको अंदाजा रहेगा कि हमें कहाँ जाना है, किस रूट में जाना है, कौन कौन से रूट प्रतिबंधित हैं, कहाँ कहाँ से डाइवर्जन है। ये सारी डिटेल हमारे उस QR कोड से लिंक हमारे वेब पेज पे उपलब्ध है। इसका एक्सेस प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से कर सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी होली के अद्भुत रंग बिखरने को तैयार हैं। इस बार होली के त्योहार को लेकर काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा में विराजमान लड्डू गोपाल के लिए उपहारों का आदान प्रदान भी होगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम से इस बार होली के पर्व पर रंगभरी एकादशी से पहले श्री कृष्ण जन्मस्थल मथुरा के लिए उपहार सामग्री भेंट किया जाएगा। यह तय हुआ है कि दोनों जो पवित्र धाम हैं, भगवान कृष्ण की तरफ से महादेव के लिए अबीर, गुलाल, रंग इत्यादि की भेंट वहां से आएगी और लड्डू गोपाल के लिए महादेव की तरफ से यहाँ से भस्म जाएगी, अबीर गुलाल जाएगा, वस्त्र जाएंगे भगवान लड्डू गोपाल के लिए, चॉकलेट जाएंगे। तो यह बिल्कुल दो धामों के बीच में, और जो सनातन धर्म की दो धाराएं हैं, कृष्ण भक्ति की और शिव भक्ति की, दोनों परम धाम का मिलन है। मथुरा भी मोक्षदायिनी नगरी है। मथुरा और काशी के अलावा पूरे देश में होली को लेकर जबरदस्त उल्लास देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के अकोला के बड़े राम मंदिर में तो भक्तों ने गुलाल और फूलों की होली खेलकर इस पर्व के उत्सव की शुरुआत कर दी है। महिला, बच्चे और बुजुर्ग सब होली के रंग में सराबोर नजर आए। खासकर महिलाओं का जोश तो देखते ही बन रहा था। बहुत मजा आता है, ये बहुत अच्छा है, ये बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही, बहुत मजा आ रहा है। बहुत होली के रसिया की जय। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में भी होली की जबरदस्त गूंज सुनाई पड़ रही है। यहाँ होली की कई परंपराएं निभाई जाती हैं। इसी कड़ी में यहाँ धमाल परंपरा भी निभाई गई। फतेहपुर के हेरिटेज हवेलियों में चंग धमाल के कार्यक्रम में बांसुरी की धुन और चंग की थाप पर लोग खूब थिरके। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, वाराणसी से रोशन जायसवाल, अकोला से धनंजय साबले और फतेहपुर शेखावाटी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं आईफा के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन की। इस बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन पिंक सिटी यानी कि जयपुर में होने जा रहा है, जिसके लिए बॉलीवुड के सितारे पहुंच चुके हैं। परफॉर्मेंस देने वाले कलाकार रिहर्सल में जुटे हुए हैं और कल से इन अवार्ड्स का रंगारंग शुभारंभ होने वाला है। यानी कि अभी गुलाबी नगरी बॉलीवुड के दिग्गजों से गुलजार रहने वाली है। माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, नोरा फतेही, सोनू निगम, नुसरत भरूचा, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, सचिन जिगर, एक के बाद एक बॉलीवुड के ये सेलिब्रिटीज मुंबई से उड़कर जयपुर पहुंच रहे हैं। अगले 2 दिन तक यानी शनिवार और रविवार को पिंक सिटी में सितारों का मेला लगने जा रहा है और इसकी वजह है भारतीय सिनेमा का प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह आईफा अवार्ड्स 2025। जयपुर में आईफा ट्रॉफी की रेप्लिका को शहर में कई स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है,
जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आईफा 2025 की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखी गई है, जो इस अवार्ड शो के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए खास तौर पर तैयार की गई है। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आईफा अवार्ड का जो कार्यक्रम है जयपुर में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, दूसरी बार ये भारत में होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के लिए, एक ग्लोबल स्टेज है राजस्थान को जो दिया जा रहा है, और ये जो इसका प्रसारण है पूरे वर्ल्ड में किया जाएगा। हम लोगों ने कोशिश की है कि जो आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, अलग अलग जगहों पे जाएं, वहाँ राजस्थान के पर्यटन के बारे में वो लोग बोलें। तो कम से कम 7-8 अलग अलग डेस्टिनेशंस पे ये लोग गए हैं, और ये सारा कुछ आपको दिखेगा 8 और 9 को। ये जो छोटी छोटी फिल्म्स इन्होंने बनाई हैं वो भी हम लोग वहाँ पर उनको भी लॉन्च करेंगे। इससे बढ़ावा मिलेगा फिल्म शूटिंग्स को भी। ज़्यादा से ज़्यादा हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म शूटिंग्स हैं वो भी राजस्थान में आए, एक उसका भी वातावरण तैयार हो रहा है आईफा के माध्यम से। इस सिल्वर जुबली अवार्ड समारोह के लिए लगातार सेलिब्रिटीज जयपुर पहुंच रहे हैं। मंच भी सज चुका है और अब इसी मंच पर बॉलीवुड के दिग्गजों का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। The biggest celebration of Indian cinema is coming to Jaipur. मुंबई के बाद जयपुर देश का दूसरा शहर है जहां इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए JECC यानी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में भव्य तैयारी की गई है। 9 मार्च को यहां आईफा अवार्ड्स की भव्य रात होगी, जिसमें बॉलीवुड के नामचीन सितारे शिरकत करेंगे। आईफा अवार्ड्स 2025 का शेड्यूल कुछ इस तरह से है। 8 मार्च को शाम 5 बजे से शाम 5 बजे तक आईफा डिजिटल अवार्ड ग्रीन कारपेट का आयोजन होगा। तो शाम 7 बजे से शोभा रियलिटी डिजिटल आईफा अवार्ड, रात 11 बजे आईफा डिजिटल अवार्ड पोस्ट पार्टी होगी। वहीं 9 मार्च को शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक आईफा अवार्ड ग्रीन कारपेट का आयोजन होगा। तो शाम 7 बजे से 2025 के आईफा नेक्स्ट अवार्ड का आयोजन होगा। इसके बाद रात 12 बजे आईफा अवार्ड पोस्ट पार्टी होगी। सिल्वर जुबली यहाँ पे आईफा की मनाई जा रही है। सेट बहुत ग्रैंड है, थीम के अकॉर्डिंग पूरा सेट बना है। सारे सेलिब्रिटीज पहुंच चुके हैं जयपुर, जिसमें श्रेया घोषाल अभी यहाँ पे रिहर्सल्स कर रही है, माधुरी दीक्षित की रिहर्सल्स चल रही हैं, और उसके साथ ही शाहिद कपूर, शाहरुख खान, नुसरत भरूचा, करिश्मा तन्ना और सभी बड़े कलाकार अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सभी जोरों शोरों से प्रैक्टिस अभी अपनी कर रहे हैं। उसके अलावा जो प्लान है, 2-3 दिन का जो प्लान हुआ है, वो ग्रैंड प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। आज यानी कि 7 तारीख को माधुरी दीक्षित का खास सेशन है, जो इंडियन सिनेमा में वुमेन के जो रोल है, क्योंकि महिला दिवस कल है, तो रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सिनेमा पे सेशन होने वाला है। 120 फीट चौड़े स्टेज पर बॉलीवुड सितारों के अलावा ये आयोजन म्यूजिक परफॉर्मेंसेस से भी भरपूर रहेगा। 8 मार्च को होने वाले शोभा रियलिटी आईफा डिजिटल अवार्ड 2025 में OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलताओं का जश्न मनाया जाएगा। इसकी होस्टिंग बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और विजय वर्मा करेंगे, जबकि सचिन जिगर, श्रेया घोषाल, मीका सिंह और नोरा फतेही जैसे कलाकारों का परफॉर्मेंस होगा। 9 मार्च को ग्रैंड फिनाले में कलाकारों को सिनेमा जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री रेखा भी आईफा के इस ऐतिहासिक सिल्वर जुबली समारोह में शिरकत करेंगी। आईफा अवार्ड के तहत ही राज मंदिर में 9 मार्च को बॉलीवुड की मशहूर और दमदार फिल्म शोले की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी, जिसमें कई सेलिब्रिटीज शामिल होंगे। राज मंदिर सिनेमा के साथ ही शोले फिल्म को 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और राज मंदिर सिनेमा हॉल का उद्घाटन 1 जून 1976 को हुआ था। शोले और राज मंदिर के 50 साल पूरे होने का जश्न जयपुर के लिए ऐतिहासिक पल तो होगा ही, साथ ही आईफा अवार्ड्स के आयोजन से वैश्विक स्तर पर राजस्थान की पहचान को एक अलग आयाम मिलेगा। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं दिल्ली में फैशन है गमछे की। यूपी बिहार के अलावा कई राज्यों में गमछा कपड़ा नहीं, लोगों का एटीट्यूड बन चुका है। हजारों लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में गमछा एक अहम हिस्सा है। बेहद किफायती होने के बाद भी गमछा खास लोगों के लिए भी मान सम्मान से जुड़ा हुआ है।
आम से खास लोगों की जिंदगी से जुड़े गमछों की एक प्रदर्शनी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही है, जहां अलग अलग तरीके के अलग अलग डिजाइन गमछे मौजूद है। इनमें सादे से लेकर चेक और धारियों वाले गमछे भी शामिल हैं। गमछा सिर्फ मीटर या 1.5 मीटर के कपड़े का टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि कई राज्य खासकर यूपी बिहार के लोगों का एटीट्यूड है। यानी उनके देसी ठाठ से जुड़ा देसी अंदाज वाला लुक। कभी सिर्फ यूपी बिहार और चंद राज्यों तक सीमित गमछा अब दूसरे राज्यों में भी रोजमर्रा के पहनावे में शामिल हो रहा है। ही न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरी इलाकों में भी अपने घरों से बाहर निकलने वाले कई लोगों के सिर पर या कंधे पर गमछा नजर आ जाता है, जो गमछे कभी सिर्फ छोटे कस्बे या दुकानों में मिला करते थे। तस्वीर ऐसी बदली है कि अब उन पर दिल्ली के भारत मंडपम में प्रदर्शनी लगी है, जहां आकर समझा जा सकता है कि गमछे के कितने इस्तेमाल हैं। तो ये गमछा जो है वो एक कपड़ा नहीं है, एक एटीट्यूड है जिसे पूरे सम्मान के साथ लोग गले में पहनते हैं। बट इस एग्जीबिशन में आपको सिर्फ गमछे की वैरायटी नहीं दिखेगी, आपको गमछे से बनी तमाम चीजें भी जो है वो यहाँ नजर आने वाली। सबसे पहले तो मैं आपको ये बुक ही दिखा दूं। स्केचेस आप देख सकते हैं कि तमाम स्केचेस यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं, किसी को गिफ्ट कर भी सकते हो आप। पीछे अगर आप इन स्केचेस के बैकग्राउंड में देखोगे तो आपको गमछे के टेक्सचर जो है वो नजर आएंगे। अलग अलग तरह के स्टाइल के जो गमछे होते हैं वो इस स्केचेस में दिखाया गया है। लेकिन साथ ही साथ इस बुक की मैं बात करूंगी, द लिटिल बुक ऑफ इंडियन गमछा। इस बुक में आपको तमाम गमछे जरूर दिखेंगे, किस तरह के गमछे जो है वो होते हैं और किस तरीके से लोग इसका यूज करते हैं वो भी आपको नजर आ जाएगा। कुल मिलाकर गमछा हजारों लाखों आम लोगों की शान और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। घर की सजावट, मेहमान नवाजी के लिए गमछे से बनी चीजों का इस्तेमाल होने लगा है। इसके साथ साथ गमछा प्रिंट में कपड़े भी बनने लगे हैं, लड़कियों और महिलाओं में जिनकी डिमांड आजकल बहुत है। आप देख सकते हैं साथ ही साथ आपको इस तरीके के शर्ट, टॉप, हर एक तरीके की चीज जो है वो नजर आ जाएगी, क्योंकि गमछा जो है वो सिर्फ एक यूज का नहीं है। कपड़ा बेशक एक है लेकिन तमाम उसके यूज है और किस तरीके का यूज किया जा सकता है वो इस तरीके की चीजों में दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि पोंचो के स्टाइल में, शर्ट के स्टाइल में, कुर्ती के स्टाइल में जो है गमछे को यहाँ पे लाया गया है कि लोग इस तरीके से ऑप्शन है उनके पास वेयर करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रे से लेके तमाम चीजें, कोस्टर वगैरह आपको नजर आ जाएंगे, जिसमें सब जगह आपको गमछे की जो है वो झलक नजर आने वाली है। तो ये जो गमछा है ये ऑर्डिनरी गमछा नहीं है, तमाम तरीके का इसका यूज है और किस तरीके का यूज किया जा सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ वैरायटी की बात करूं तो तमाम वैरायटी है, वीव अलग है इसकी। यूपी बिहार के अलावा गमछा झारखंड, असम, उड़ीसा, राजस्थान के अलावा बंगाल की संस्कृति से भी जुड़ा है। सबसे बड़ी बात, उच्च गुणवत्ता वाले गमछे भी आम लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ता। मुझे सबसे ज्यादा यही लगता है कि गमछा अगर असली देखना हो तो फिर सबसे गरीब की तरफ देखना पड़ेगा, जो मजदूर है, किसान है और सड़कों पे बैठ के सामान बेचते हैं। तो ये मुझे मन में लगने लग गया कि गरीब पहनता है, गरीब का बहुत उपयोग में आता है। तो इसलिए है कि आम लोग देखते नहीं, और वो क्यों नहीं सामने आया, ताकि ज़्यादा फैशन कॉन्शियस लोग हो या जो हमेशा कांजीवरम, बनारस ये सब चीज़ के पीछे जाते हैं, तो उनको इसमें भी एक खूबसूरती लगना चाहिए, क्योंकि हमारे असली जो मिट्टी के साथ, जमीन के साथ मिला हुआ एक कपड़ा है। भारत के ऐसे राज्य हैं जहां 12 महीनों में गर्मी कम से कम 9 से 10 महीने रहती है। महीन और अच्छी क्वालिटी के सूती धागे से बने गमछे हर मौसम में हिट हैं, जहां 14 राज्यों से आए 250 से ज्यादा अलग अलग गमछों की झलक देखने को मिल रही है। हम लोगों ने इस एग्जीबिशन को जो डिजाइन किया है वो सुपर्णा भल्ला जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने डिजाइन किया है। एनकॉन मित्रा जिनका ये काम आप देख रहे हैं, पूरा ओरिगामी का इंस्टॉलेशन उन्होंने किया है। 14 स्टेट से यहाँ गमछाज हैं और 250 से ऊपर गमछा आप देखेंगे। हर गांव-गांव में किस तरह की वीव्स हैं, किस तरह के डाइंग्स हैं, किस तरह के चेक्स हैं, किस तरह के गमछाज आप बनते हैं, वो सब आप यहाँ देखेंगे।
भारत मंडपम के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में देश के अलग अलग गमछों पर ये प्रदर्शनी 10 मार्च तक रहेगी, जहां साधारण से दिखने वाले कपड़े के असाधारण स्वरूप और उनकी कहानियां देखने और सुनने को मिल सकती हैं। तो 14 अलग अलग राज्यों से आए 250 के करीब ये गमछे जो है इस प्रदर्शनी में अपनी एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। और अगली बार जब आप इस तरीके के गमछा देखें या फिर कुछ इस तरह का या फिर इस तरह का, तो इसे सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा मत समझिएगा, क्योंकि ये आपकी और हमारी पहचान की जो कहानी है वो बताता है। कैमरा पर्सन मृदुल मोहन सचदेवा के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।